बच्चों, तुमने श्री कृष्ण भगवान की कई बाल लीलाओं को किताबों में पढ़ा या किसी से ज़रूर सुना होगा। हो सकता है तुम्हारे मन में यह विचार आता हो कि भगवान की चमत्कारी घटनाएं कभी प्राचीन समय में हुआ करती होंगी, लेकिन वर्तमान के विज्ञान के युग में ऐसा संभव नहीं। लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर हर काल और हर समय हर स्थान पर उपस्थित रहते हैं। आज तुम्हें जिस कहानी से परिचित कराने जा रहे हैं वह वास्तव में एक सच्ची घटना है और कुछ वर्षों पहले भारत के एक शहर में घटित हुई थी। हुआ यह कि एक गरीब बच्चा था। उसे पढ़ने और लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में घूमते रहते थे। उनमें उसे पढ़ाने लिखाने के सामर्थ्य नहीं थी। बच्चा, जिसका नाम कार्तिक था, माँ बाप के काम पर चले जाने के बाद अपनी झोपड़ी में दिन भर अकेला ही रहता था। बैठे बैठे सपने देखता रहता था कि दूसरे बच्चों की तरह उसे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलेगा। वह भी ऊंची पढ़ाई करने के बाद किसी अच्छे पद पर काम करने लगेगा। फिर उसके माता पिता को आगे मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह संभव कैसे हो सकता था? इस समस्या का कोई उपाय उसके पास नहीं था। एक दिन रोज़ की तरह वह सपने बुनता हुआ बैठा था। उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, लेकिन सुबह खाई हुई बासी रोटी के बाद घर में कुछ भी नहीं बचा था जिससे वह अपना पेट भर पाता। वह जानता था कि अब तो शाम को ही उसे कुछ खाने को मिलेगा, जब माँ आकर ज्वार की रोटियां बनाएगी। तभी उसे अपने पास किसी की आहट सुनाई दी। पलटकर देखा तो एक सुंदर सा बालक जो लगभग उसी की उम्र का था, उसके बहुत नज़दीक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके एक हाथ में पत्तों का एक दोना था जो माखन और मिश्री से भरा था। दूसरे हाथ में बांस की एक बांसुरी भी थी। बालक की मुस्कान बड़ी प्यारी और वेशभूषा मनमोहक थी। वह पीले रंग की धोती पर नीला गमछा डाले हुए था। गले में मोतियों की माला और कानों में सोने के कुंडल भी बहुत प्यारे लग रहे थे। कार्तिक ने उत्सुकता से पूछा, भैया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बालक ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। तुम्हें भूख लगी थी ना, इसीलिए तुम्हारे लिए पास के मंदिर से प्रसाद लाया हूँ। लो, खा लो और अपनी भूख मिटा लो। कार्तिक ने आश्चर्य से उस बालक को देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? बालक ने कहा, तुम जो कुछ मन में सोचते हो सब मुझे पता चल जाता है। तुम तो यह भी चाहते हो ना कि पढ़ लिख कर किसी अच्छे पद पर कार्य करो और अपने माता पिता को सुखी जीवन दो। हाँ, चाहता तो हूँ, कार्तिक ने कहा, लेकिन यह हमारे बस में कहाँ। बालक ने मुस्कुराते हुए कार्तिक से कहा कि कल से तुम मेरी पाठशाला में मेरी जगह पढ़ने चले जाना और अपना सपना साकार कर लेना। लेकिन अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी। कार्तिक बोला, नहीं, तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सूरत उधार दे दूंगा। क्या ऐसा संभव है? कार्तिक ने अविश्वास से बालक से पूछा। क्यों नहीं? बालक ने कहा। लेकिन अगर कोई समस्या आ गई तो मैं क्या करूँगा? कार्तिक ने पूछा। तो बालक ने कहा, बस मन ही मन मुझे पुकार लेना। लेकिन तुमने तो अपना नाम ही नहीं बताया, कार्तिक ने कहा।
वैसे तो मेरे कई नाम हैं, लेकिन तुम मुझे गोपाल कहकर ही याद करना। तुम्हारे याद करते ही मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा। उस बालक ने ऐसा कहा। फिर कार्तिक ने कहा, अरे वाह, तुम तो बड़े जादूगर हो। फिर गोपाल ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। कार्तिक ने पूछा, वह क्या? तो उस बालक ने कहा, हर दिन शाम को तुम मुझे मेरी सूरत वापस कर दोगे। जिस दिन तुम ऐसा ना कर पाए, मैं तुम्हें फिर कभी नजर नहीं आऊँगा। कार्तिक ने कहा, ठीक है। अगले दिन जब कार्तिक के माँ बाप मजदूरी के लिए निकल गए तो गोपाल ने आकर कार्तिक को किताबें, लेखनी और बस्ता आदि पाठशाला जाने की ज़रूरी चीज़ें दी और वहाँ का गणवेश यानी यूनिफॉर्म भी लाकर दिया। पलक झपकते ही कार्तिक गोपाल बन चुका था और पाठशाला में जाकर पढ़ाई करने लगा। उसकी इस सारी बातों से उसके माँ बाप बिल्कुल अनजाने थे। कुछ वर्ष व्यतीत हो गए और कार्तिक को भली भांति पढ़ना लिखना आ गया। तो एक दिन गोपाल ने रोज़ की तरह आकर उससे अपनी सूरत वापस मांग ली, लेकिन आज कार्तिक ने उसे उसकी सूरत लौटाने से साफ मना कर दिया। कार्तिक ने कहा, इतनी मेहनत से पढ़ाई करके मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम मुझसे मेरी पहचान छीनकर मेरा ज्ञान भी व्यर्थ कर देना चाहते हो। मैं तुम्हें अब तुम्हारी सूरत नहीं लौटाऊंगा। गोपाल ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक आज उसकी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं था। निराश होकर गोपाल वापस लौट गया। शाम को जब कार्तिक के माता पिता घर लौटे तो एक अनजान बालक को अपने घर में देखकर उन्हें बहुत ही अचरज हुआ। कार्तिक ने उन्हें शुरू से सारा किस्सा सुनाया और अपनी योग्यता और कुशलता की डींगे मारने लगा। कार्तिक के माता पिता को उसके दोस्त से किया उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उनके भरसक प्रयत्न करने समझाने पर भी कार्तिक अपने जिद पर अड़ा रहा। हार कर उसके माता पिता ने भी उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्हें भरोसा था कि ईश्वर अवश्य ही कार्तिक को सद्बुद्धि देंगे। समय इसी तरह बीतता रहा। कार्तिक उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक नवयुवक बन चुका था। साथ ही किसी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्य भी कर रहा था। वह कभी भी गोपाल को याद नहीं करता था। एक दिन अचानक कार्तिक के मुंह से गोपाल का नाम निकल ही गया। हुआ यूं कि कार्तिक अपने दफ्तर से घर लौटते समय एक कार से टकरा गया और लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने उसका मुआयना करके बताया कि कार्तिक का चेहरा बुरी तरह घायल हो चुका है और उसे केवल प्लास्टिक सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है। कार्तिक के माता पिता अपने बच्चे की सलामती के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आखिर ऑपरेशन किया गया। एक या दो नहीं, कई ऑपरेशन हुए। इससे बहुत समय और धन तो लगा ही, कार्तिक को असहनीय कष्ट भी हुआ। अंत में वह दिन आ गया जब कार्तिक की पट्टियाँ खोली गईं और आईने में उसका चेहरा दिखाया गया। अपना चेहरा देखते ही कार्तिक के मुंह से अनायास ही निकल गया, हे गोपाल, ये क्या हो गया? यह तो मेरा वही पुराना गरीब और भूखमरी वाला चेहरा है जो तुमसे मैंने उधार ली थी। वह सुंदर सूरत कहाँ चली गई? क्षण भर में ही गोपाल बाल रूप में ही कार्तिक के सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुरा कर बोला, कार्तिक, कभी किसी का उधार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उधार की कई गुना वसूली करता है। अब देखो ना, तुमने मुझसे मेरी सूरत तो उधार ले ली, लेकिन लौटाने से इनकार कर दिया।
तो ईश्वर ने मुझे मेरी सूरत सही सलामत वापस कर दी और तुम्हें तुम्हारी असली शक्ल फिर दिखा दी। गोपाल की बात सुनकर कार्तिक समझ गया कि गोपाल स्वयं श्री कृष्ण ही हैं और उसे उसके छल और अहंकार से छुटकारा दिलाने के लिए इस प्रकार का खेल खिला रहे थे। कार्तिक शर्म और पश्चाताप से भरकर गोपाल से माफ़ी मांगने लगा। गोपाल ने कहा, जब तुम किसी और की मदद बिना किसी स्वार्थ और लालच के करोगे तो तुम्हें अपने आप माफ़ी मिल जाएगी। ऐसा कहकर गोपाल एक ही क्षण में न जाने कहाँ गायब हो गया। बच्चों, तुम भी कभी किसी से छल कपट नहीं करना और ना अपने स्वार्थ में पड़कर सच्चाई से आंखें चुराना, क्योंकि ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे आसपास ही रहता है और हमारे हर कार्य पर अपनी दृष्टि रखता है। इसलिए हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल भी पाएंगे।